जय श्री कृष्णा। हमने अभी जो पीछे के एपिसोड में हमने लगन लोड का प्लेसमेंट देखा था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब हम लगन लोड का फिफ्थ में स्टडी कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कि जो लग्नेश जब पंचम में जाते हैं तो किस तरह के रिजल्ट आते हैं। बेनिफिक प्लेनेट मतलब लाइक आपका जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी, ये चार प्लेनेट अगर आपके लगन लॉर्ड बन के फिफ्थ हाउस में जाते हैं। सन और मून का एक एक राशि है, और राहु केतु और का राशि नहीं है, और मंगल और शनि से एफ्लिक्शन में नहीं हो। और ये मतलब लग्नेश इनके मालिक अगर सैटर्न के या मंगल का, अगर मान लो मेष राशि आपकी एक नंबर की है और उसका फिफ्थ लॉर्ड अगर आपको मंगल जाता है तो रिजल्ट तो देखने को सेम मिलेंगे, लेकिन जो बेनिफिक जो रिजल्ट देते हैं और जो मेलेफिक का जो नेचर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लग्नेश आखिर कौन जा रहा है, बेनिफिक जा रहा है, मेलेफिक जा रहा है। उस हिसाब से आप अपने चार्ट को, अपनी कुंडली को आप उस हिसाब से स्टडी करिएगा। क्योंकि देखिए, प्लेनेट कभी भी अपना नेचर नहीं बदलता, चाहे वो लग्नेश बन के जाए, चाहे वो योग कारक प्लेनेट हो, चाहे वो भाग्येश हो, चाहे नवमेश हो, चाहे पंचमेश हो, कोई भी हो, लेकिन जो प्लेनेट का नेचर है वो नेचर उसका रहता है, उसका तरीका नहीं बदलता है। हाँ ठीक है, प्रभाव कुछ है अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि वो धर्म त्रिकोण के हाउस में बैठा है तो उतना आप तंग नहीं करता या उतने स्ट्रगल नहीं है। अब चूंकि पंचम भाव में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, पंचम भाव में सबसे पहले तो बच्चों का विचार किया जाता है, और आपकी जो प्रोजनी है, मतलब कि जो रिक्रिएशन है, वहाँ पे पंचम से क्रिएशन होता है ना। पंचम से बच्चे बच्चे आते हैं तो क्रिएशन जो है पंचम से आता है। फिर पंचम आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, पंचम भाव से बुद्धि का विचार किया जाता है। एजुकेशन पंचम भाव से आती है, और मंत्र जो साधना है, जो जितने भी मंत्र सिद्ध होते हैं वो पंचम भाव से होते हैं। पास्ट लाइफ के जो पूर्व पुण्य कर्म है वो पंचम भाव से आते हैं, और आपका स्पोर्ट्स पंचम भाव से आता है। म्यूजिक इंडस्ट्री और जो बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो भी पंचम से, पंचम का रिलेशन बनना बहुत जरूरी होता है। उसमें आपकी सिंगिंग है, कोई भी क्रिएटिविटी को, एक वर्ड क्रिएटिविटी हम यूज़ करते हैं। अब क्रिएटिविटी को हम डिफाइन करते हैं, क्रिएटिविटी में आपका कोई सिंगिंग का स्किल है, या राइटिंग है, या पेंटिंग है, या ड्राइंग है, या डांस है, या आप किसी भी तरह का कोई भी स्किल अगर आप जानते हैं। वैसे तो थर्ड हाउस से भी स्किल है, लेकिन पंचम क्रिएटिविटी को दिखाता है, और थर्ड का थर्ड पंचम पड़ता है। हम थर्ड से अगर काउंट करेंगे, तीसरे से तीसरा भावत भावों का प्रिंसिपल लगाएंगे, तो थर्ड चूंकि कम्युनिकेशन होता है, और जो कम्युनिकेशन का इंप्लीमेंट होता है फिफ्थ में, तो पंचम से हम लव रोमांस का या लव अफेयर का भी विचार करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, पंचम कहाँ तो एजुकेशन है और इंटेलिजेंस आ रही है, लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पर लव अफेयर का, रोमांस का विचार इसलिए करते हैं क्योंकि वो भावत भाव के प्रिंसिपल के साथ थर्ड का थर्ड पड़ता है। अब अगर लग्नेश अगर पंचम में आते हैं बेनेफिक प्लेनेट बन के, बिना कोई मेलेफिक एस्पेक्ट के, कि भाई मंगल शनि से वो एस्पेक्ट ना हो, राहु केतु साथ में ना हो, है ना, तो एक मतलब व्यक्ति ब्लेस लाइफ लेके आता है। मतलब कि उसको ज़्यादा लाइफ में चैलेंज या स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल या इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जितना अमूमन एक आदमी को, एक व्यक्ति को, जो अगर किसी की पोजीशन मान लो लग्नेश की, मान लो, और स्थान पे अगर है सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, क्योंकि पंचम तो है ही हमारा पूर्व पुण्य, तो एक ऑलरेडी एक उसको एक एडवांटेज मिल ही गया पूर्व पुण्य का। सेकंड, वो व्यक्ति क्योंकि ऑस्पिशियस हाउस है पंचम भाव, एक बहुत ही अच्छा हाउस माना गया है, धर्म त्रिकोण का हाउस है। पंचम हाउस बहुत कुंडली का बहुत मजबूत हाउस है, बहुत अच्छा एक राजयोग बनता है कि एक त्रिकोण, और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ रहा है, तो दैट मीन्स है कि उसको पूर्व पुण्य का जो फल है वो बहुत अच्छे से मिलता है। लाइफ एक स्मूथली और अच्छी निकलती है अगर एफ्लिक्शन ना हो तो। और बंदा वर्क कैसे कर रहा है, यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब योग तो देखो अच्छे बने हुए हैं और सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मान लो हम लोग उस इतने उस एरिया में नहीं है जो जो पंचम की जो चीज़ें मैंने बताई है, और लगने से आप सेल्फ हो, आपकी बॉडी, आपका अपीयरेंस है, आपकी एक्टिविटी है ना, ये सब कुछ आप उसमें से क्या निकाल के ले जाते हो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि चीज़ें ऐसी बताई गई है, ऐसा अगर यूटिलाइज कोई करता है तो ऐसा इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, एजुकेशन अच्छी होती है, अच्छे एजुकेटेड पर्सन होते हैं आप। और चूंकि पंचम पे लियो साइन आता है तो ये गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप अच्छी पॉलिटिक्स में या एक अच्छे पद पद तक प्राप्त कर सकते हो, अच्छा पद या अच्छी एक बहुत हाई रैंक पे आप जा सकते हो। और
दूसरा ये एक फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लग्नेश अगर पंचम में बैठते हैं तो एक अच्छी क्रिएटिविटी आप में ऑलरेडी रहती है। आप ये करिए, एफर्ट्स लगाते हो, प्रयास करते हो, और अगर आपका लग्नेश का पंचम में है और अगर वीनस और मून अच्छी प्लेसमेंट है, उनका आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो दैट मीन्स यू कैन ट्राई फॉर दी बॉलीवुड एज वेल ऑल्सो। और मंत्र साधना, जैसे मैंने बताया, तो मंत्र साधना भी जो पंचम वाले हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटी, क्योंकि ये व्यक्ति रिलीजियस नेचर का होता है, और अगर ये अच्छे मंत्र अच्छे फोकस से अगर करे तो मंत्र सिद्ध भी पंचम से होते हैं। तो मोटा मोटा लगन लॉर्ड का पंचम का एक कोई मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो, मंगल शनि का कोई एस्पेक्ट ना हो, राहु केतु दूर रहें। तो और 4 प्लेनेट का मैंने बताया कि 4 बेनिफिक हैं, जुपिटर, मून, मरकरी, वीनस। इनके लगन लॉर्ड अगर जुपिटर की 2 राशियां हैं, सेजिटेरियस और पाइसेस। वीनस की 2 राशियां हैं आपकी, टॉरस और लिब्रा। और मरकरी की है आपकी जेमिनाई और वर्गो। और देन आपका बचता है मून का हो गया आपका कैंसर। तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आपका लगन लॉर्ड पंचम में आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।